श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारी संस्कृति में जो नारी का दिव्य स्थान है, जो उसकी पूजा है, जो सम्मान है, वो किस रूप में है, इस पर विचार करें। आज हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं, नारी की बराबरी की बात करते हैं। उद्धरणों से जीवन नहीं चलता। जैसे मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन इसका आंतरिक स्वरूप क्या है, आप देखिए। स्नेह, समर्पण और सेवा की मंजुल त्रिवेणी है नारी। कन्या के रूप में स्नेह, पत्नी के रूप में समर्पण और मां के रूप में सेवा। ये उसके तीन रूप हैं। आप देखिए, अपने भविष्य के विषय में वो अपने माता पिता पर निर्भर है। हमारे यहाँ कन्या के स्वयंवर होते रहे हैं, लेकिन जो हमारी वैदिक पद्धति है उसमें कन्या को पिता उसका अर्पित करता है। जैसे गोस्वामी जी ने संकेत किया कि फिरी अपन पौ पितु बस जाने। तो कन्या के रूप में वो स्नेह की प्रतीक है, और उस समर्पण के रूप में जब वो आती है पत्नी के रूप में, तो उसका पूरा जीवन समर्पण की मिसाल है। हमारे यहाँ तो आप देखिए, उसका नाम तक नहीं होता। फला की पुत्री, उनकी पत्नी, उनकी माँ, इतना अहम शून्य जीवन होता है नारी का। तो उसका वास्तविक सम्मान क्या है? हमारे यहाँ पत्नी व्रत और पति व्रत, ये दोनों बराबर के धर्म माने गए। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, सपने हुजे ही पर नारी नहेरी। नारी का सबसे पहला सम्मान ये है कि हम अपने जो काम की वृत्ति है उस पर नियंत्रण रखें, और अगर अपनी पत्नी के अलावा स्वप्न में भी पर स्त्री का ध्यान आता है, स्मरण आता है, तो ये नारी के सम्मान के खिलाफ है। आप देखिए, अयोध्या में दशरथ जी हैं, 3 नारियां हैं उनके। वो वेद के प्रतीक हैं, बड़े महापुरुष हैं, लेकिन जीवन में कुछ न कुछ आसक्ति है। कैकेयी के प्रति उनका लगाव है, और युद्ध भूमि में कैकेयी जी को लेकर के जाना उनके आसक्ति मूलक स्वभाव को चित्रित करने के लिए है। तो हम व्यवहारिक रूप से भले ही 3 पत्नियां नहीं रख सकते आज के युग में, पर अगर हमारी आसक्ति कहीं है तो हमने उसके समर्पण का अपमान किया। तो सबसे पहले उसका सम्मान ये है कि हम अपनी मनोवृत्ति को उसके सम्मान में, उसकी मर्यादा में, अगर हमने कहीं भी चिंतन किया दूसरे का, तो एक तरह का अपमान है। शब्दों से सम्मान नहीं होता। सम्मान जो होता है वो भावना से होता है, विचार से होता है, उद्देश्य से होता है। जिसने अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य हमारे हाथों में सौंप दिया,
तो उसके समर्पण की गरिमा यही है कि हम उस समर्पण का सम्मान करें और अपनी मनोवृत्ति को नियंत्रित करें। और जो काम है अपनी, आप देखिए भगवान राम को देखिए, वो पिताजी की वह शब्दों से आलोचना नहीं करते, लेकिन एक पत्नी व्रत है उनका। चारों भाई एक, उस समाज में एक नारी व्रत सब नर झारी। राम राज्य की विशेषता क्या है कि सभी लोग एक नारी व्रत हैं। पतिव्रत की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन ये जो नारी व्रत है यही वास्तविक सम्मान है। एक नारी व्रत सब नर झारी और ते मन बच क्रम पति अधिकारी। तो पहला सम्मान ये है कि वो पत्नी के रूप में आई, तो हम उसके समर्पण का सम्मान करें, उसके प्रेम का सम्मान करें और अपनी मनोवृत्ति को नियंत्रित रखें। इससे बढ़कर के नारी का कोई सम्मान नहीं हो सकता। दूसरा सम्मान आप देखिए, जब वो मां के रूप में होती है तो उससे हम 20 वर्ष तक सेवा लेते हैं, और जब प्रतिदान का समय आता है, गर्भधारण में कितना कष्ट होता है, पालने में कितना कष्ट होता है, वो तो उसके ममत्व की शक्ति है जो पुत्र के भविष्य में अपने जीवन को दांव में लगा देती है। तो दूसरा सम्मान ये है कि जो हमने मां से पाया है उसे उसी भावना से, उसी उद्देश्य से लौटा दें। सम्मान बहुत शब्दों में नहीं होता, सम्मान जीवन की क्रिया में, भावना में, विचार में होता है। तो अगर हमने लेकर के लौटाया नहीं तो ये सम्मान है क्या? तो ये जो प्रवृत्ति है, आज इस देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, इससे बढ़कर के इस देश की संस्कृति के लिए कलंक की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मनुष्य सम्मान की बात तो करता है नारी के, पर वास्तविक सम्मान जो पश्चिम में है वो तो जानते ही नहीं कि सम्मान क्या है। वहां तो वासना के खिलौने हैं, इससे नहीं पटी दूसरे से। वहां न निष्ठा का कोई अर्थ है, न सम्मान का कोई अर्थ है, न व्रत का कोई अर्थ है। और हमारे यहाँ व्रत, निष्ठा, सम्मान, समर्पण, ये सारी चीजें जीवन में गहराई से विद्यमान हैं। एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उठाया जाता है नारी की स्वतंत्रता का कार्य करने का। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में नारी को इतना सम्माननीय माना गया कि उसे रक्षणीय माना गया, उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई। जैसे एक राष्ट्रपति है तो वो स्वतंत्र नहीं है, उसके जो सुरक्षाधिकारी कहेंगे उसके सीमा रेखा के बाहर नहीं जा सकता। तो हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति जो होती है उसकी हम रक्षा करते हैं। तो नारी संपत्ति नहीं है, वो आदरणीय है, पूजनीय है। तो उसके सम्मान, स्वाभिमान, उसकी गरिमा, और चूंकि प्रकृति ने उसे सीमा में रहने के लिए बनाया है, तो पुरुष जो भी कमाए वो नारी के हाथ में जब रखता है तो घर को रहने लायक, उसको स्वर्ग पुरुष केवल इकट्ठा कर सकता है, घर को स्वर्ग नहीं बना सकता। तो जब वो नारी के हाथ में समर्पण कर देता है अपने सारे पुरुषार्थ का, सारे श्रम का, पैसे का, तो उस बगीचे को सजाने का भार उस स्त्री पर आता है। तो उसकी जो परतंत्रता नहीं है वो उसका सम्मान है। पुरुष जब बाहर जाता है तो उसे अनेक संघर्ष झेलने पड़ते हैं,
कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में उसे अनेक संघर्ष न झेलने पड़े। कहीं आवश्यकता है तो ठीक है, काम करना पड़ सकता है, लेकिन अधिकांशतः हमने उसे रक्षणीय माना, आदरणीय माना और उसकी स्वतंत्रता का परिसीमन किया। ये उसको छोटा बनाने की पद्धति नहीं है। कौशल्याम्बा स्वयं कहती हैं, भगवान राम जब बन जाने लगे तो विदा मांगने आए, तो कौशल्याम्बा कहती हैं कि पिता से माता का पद बड़ा होता है। जौ केवल पितु आय सुताता, तौ जनि जाहु जानी बड़ माता। और जो पितु मात कहो बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। यदि तुम्हारे माता पिता दोनों ने बन जाने के लिए कह दिया है, तो ये जो वन है वो सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। वो अपने पुत्र को आदेश दे सकती हैं, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती हैं। ये नारी का महिमामय गरिमामय स्वरूप है। और आप देखिए, ये प्रतीकात्मक है। दुर्योधन की प्रवृत्ति, रावण की प्रवृत्ति अधिकांश लोगों के अंतःकरण में होती है। रावण क्या है कि धन का, वैभव का, स्त्रियों का, संसार भर की मिल जाए तो उसे तृप्ति नहीं होने वाली। तो काम की जो अग्नि है, महाभारत और रामायण दोनों नारी के सम्मान पर टिके। तो जो नारी के सम्मान का छद्म रूप आज समाज में चल रहा है, हम उसकी गरिमा का, उसकी महिमा का, उसकी सेवा का, आप देखिए उसने कितने भाव से भोजन बनाया, कितना वो प्रतीक्षा करती है, और उसके बनाए भोजन को करते हुए हमारा मन बाजार में घूम रहा है, तो हम उसकी सेवा का अपमान कर रहे हैं। तो ये जो जीवन है, ये केवल स्वार्थ पर नहीं टिका है, ये सेवा पर, समर्पण पर, निष्ठा पर। आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? अहंकार। आज अत्यधिक संवेदनशील हो गया है समाज, और जब किसी का बहुत ध्यान रखना पड़े, स्नेह और अपनत्व की पराकाष्ठा, सम्मान की पराकाष्ठा हमारे समाज में थी। आप देखिए, नारी का गरिमामय स्वरूप क्या है? लक्ष्मण जी जा रहे हैं, विदा मांगने आए हैं, तो अंबा ने उन्हें डांटा, तुम्हारी माँ तो वहीं पास में खड़ी थी, वैदेही के पुत्र ने देह को माता मान लिया। लक्ष्मण जी को समझ में आया, उन्हें लग रहा था कि ये स्नेह बस अकाज करेंगी, लेकिन जब माँ का रूप देखा समर्पण का, तो अब वो कहती हैं कि तुमने मुझे माता मान करके अपराध किया, तुम कैसे सेवा करोगे उनकी? और आप देखिए, बाहर से देखें तो सुमित्रांबा विदा करने नहीं गई लक्ष्मण जी को, और भगवान राम भी सुमित्रांबा को प्रणाम करने नहीं गए। तो बाहर से लगता है कि दोनों एक दूसरे का ध्यान ज्यादा नहीं रखते, लेकिन सुमित्रांबा विदा करने क्यों नहीं गई? जब उन्होंने कह दिया कि तात तुम्हार मातु वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही, तो वो सोचती हैं कि अगर मैं विदा करने गई तो ये तो सिद्ध ही हो जाएगा कि लक्ष्मण मेरा लड़का। तो इतना समर्पण है कि समर्पण का जो सात्विक अभिमान है उसका भी त्याग कर दिया। समर्पण होते हुए भी समर्पण का भान नहीं है, विदा करने नहीं गई। ये आंतरिक भाषा है जीवन की।
इतना सम्मान है भगवान राम के प्रति, और भगवान राम का माँ के प्रति कितना सम्मान है। वो विदा मांगने नहीं गए, तो बाहर से लगता है कि जब कैकेयी अम्बा को 2 बार प्रणाम किया, कौशल्या अम्बा को 1 बार प्रणाम किया, तो उनके पुत्र लक्ष्मण जी को लिए जा रहे हैं, तो क्या सुमित्रा अम्बा को प्रणाम करने नहीं जाना चाहिए? लेकिन वो नहीं गए। ये आंतरिक भाषा है। क्यों? कि एक बार लक्ष्मण मेरी सेवा में जा चुके हैं, और मां तो देना ही जानती है, लेना जानती नहीं है। और दोबारा मैं किस मुंह से जाऊं मां के सामने? एक धनी के सामने जैसे जाने से ऋणी सकुचाता है, वैसे भगवान राम कौशल्या सुमित्रा अम्बा के सामने जाने से सकुचाते हैं। तो वो मांगने नहीं गए, लेकिन आंतरिक प्रीति इतनी प्रगाढ़ है कि शब्दों की जरूरत नहीं। कई का बहुत ध्यान रखते हैं वो, जैसे हमारे फोड़ा हो जाए शरीर में तो उसका ध्यान रखते हैं। तो जब हम किसी का बहुत ध्यान रखना पड़े, तो इसका अर्थ है कि हमारे प्रेम में गहराई नहीं है, हमारा अहंकार प्रबल है। तो हमारे समाज में जो नारी की गरिमा है, जो उसका समर्पण है, वो मूक है। समर्पण जो है वो मूक है। तो हम सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, और ये जो प्रेम की मौन भाषा है, इसको बिना समझे हम नारी के सम्मान का अर्थ नहीं लगा सकते। आज जो बराबरी की बहुत महिमा गाई जाती है, वो बराबर है ही नहीं। हमने उसको बराबर माना ही नहीं। वो पूज्य है, आदरणीय है, वो कष्ट सहती है, इसलिए हमसे बहुत बड़ी है वो। हमारी संस्कृति उसे बराबरी का दर्जा नहीं देती, उसे बड़े का दर्जा देती है। तो जो भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान है, वो पाश्चात्य देशों जैसा नहीं है। उसका बाह्य स्वरूप नहीं है, उसका आंतरिक स्वरूप है। जिसने अपना नाम तक नहीं रखा, पूरा जीवन समर्पण और सेवा में गुजार दिया, उसकी महिमा को वर्णन करने के लिए, उसके सम्मान को वर्णन करने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। तो हम जो सम्मान का आंतरिक रूप है उसे समझें, और सेवा और समर्पण का जो भी प्रतिदान हो सकता है वही सम्मान है, और यही नारी के सम्मान की परिभाषा है। बोलिए सियावर राम।